आपके जीवन में ना कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आपके कुछ बहुत अपने होंगे, आपके कुछ बहुत खास होंगे, आपके कोई भैया होंगे, आपके कोई दोस्त होगा, या हो सकता है एनीवन समवन स्पेशल इन योर लाइफ, उसकी एंट्री लाइक तुम देखोगे ना भाई, जो एंट्री जो फिल्मी लेवल पे होती है, तुमने सोचा नहीं होगा वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, बन जाएगी, पर सम हाउ दे बिकेम योर फ्रेंड। ठीक है, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, बात चलती है। ये मैं सभी रिलेशनशिप्स के लिए कह रहा हूँ। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई किसी की बंदा बंदी हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, दैट पर्सन केम इन टू योर लाइफ नाउ, अब वो जा चुका है। ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार वो बंदा शायद जा चुका होगा। बेसिकली नेचर का एक नियम है, उसको आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सिखानी है। इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है आपको इंटरैक्ट करना सिखाना हो सकता है आपको ना अपने आप को थोड़ा और ओपन होके बताना हो, अपने इमोशंस वेंट आउट करवाने हो। ठीक है, नेचर हैज़ अ लॉ, वो काम करके रहेगा, एंड एवरीथिंग हैज़ ए टाइम पीरियड। नेचर का ये होता है, लाइक लेटिंग गो, द आइसोलेशन पीरियड, ये सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद एक 3 महीने का, 6 महीने का, 1.5 साल का या 3 साल का टाइम फ्रेम आता है। इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी आपके लाइफ में आता है या तो जाता है, इट्स वे मोर अबाउट कि यार उसका ना आपके साथ कुछ पुराना कनेक्शन था, नेचर आपको ना उनके ज़रिए कुछ सिखाना चाहता था। आप इसको ना, कुछ लोग कहेंगे नेचर है भाई, कर्म का नियम है भाई, शनि देवता है, ठीक है, लाइक कुछ गुरु है, कुछ तो ऐसी यूनिवर्स की शक्तियाँ हैं जो आपको कुछ सिखाना चाहती है, एनीथिंग। पर सभी का जो केंद्र बिंदु है, ये है आपको कुछ सीख देना, आपको कुछ ज्ञान देना। सो ये स्टोरी बेसिकली मेरी काफ़ी पर्सनल है, जहाँ पे लाइक मैं ना काफ़ी शाय इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। स्टेजेस में मैं ऐसा फुल आ जाऊँगा, पर ऐसा होता है ना कि लाइक सोशल लेवल पे मैं ऐसे ग्राउंड लेवल पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, मेरे लोकेलिटी में इंटरैक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आई एम काइंड ऑफ शाय गाय। मैं बहुत कम बोलूँगा, बहुत चुप रहूँगा, लाइक बहुत बेयरली मैं कुछ ऐसा आके ना अपना कुछ टेक दूंगा किसी भी चीज़ पे। बट सम हाउ यू मेट समवन, ठीक है, मेरे एक भैया थे बेसिकली, तो उन भैया से मैं मिला एंड इट वाज लाइक, मैं देख रहा हूँ भाई बंदा पूरा सोशल ग्रुप डोमिनेंस करके रखा है, उस बंदे की हर कोई बात सुनता है, उसके जोक्स क्रैक होते हैं, सारी चीज़ें, मैंने कहा ये होती है स्किल। तो एक वन फाइन डे लाइक ऐसा मंदिर वंदिर में हम लोग मिले करे, तो इन दैट पीरियड आई हैव लर्न मेनी थिंग्स। ठीक है, मैंने दुकानों पे जाके इंटरैक्ट करना सीखा है, मैंने मोल भाव करना सीखा है, मैंने भाव तोड़ना सीखा है, मैंने एक्चुअली उन सारी चीज़ों को सीखा है। अब ये तुम्हें जान के ऐसा वो नहीं है कि भाई बहुत अच्छी चीज़ है, पर तुम इसको ना अपने अपने लेवल पे रिलेट कर सकते हो एंड शेयरिंग इट, बिकॉज जो भी लाइफ के किसी के इंसिडेंट्स हैं, दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ बाकियों के लिए कि यार तुम ये शायद कुछ चीज़ें सीख सकते हो। हिस्ट्री क्यों लिखी जाती है? एक तो होता है उसको फैक्चुअल लेवल पर रजिस्टर करवा दो, सेकंड होता है कि भाई आने वाली जनरेशन इससे कुछ सीखेगी, दैट इज़ द थिंग। तो ऐसा इंटरैक्ट करना सीखते हो, तुम होते हो शाय टाइप पे, एकदम ही तगड़े शाय। तुम्हें लेके जाते हैं खैच के ग्रुप के अंदर कि यार वो ना आपको, जब भी कोई स्पेशल बंदा आएगा ना, या बंदी आएगी, एनी वन इन योर लाइफ, वो आपको ना आपके कंफर्ट जोन से लेके जाएगा और आप जाओगे भी। दैट इज़ द गुड पार्ट, आपको वो वहाँ उस जोन से लेके यहाँ लाएगा कि भाई ये ले, तो इस जोन को छोड़, यहाँ कुछ नहीं है, थोड़ा यहाँ भी आके देख। और ये एकदम ही अपोजिट होगा आपके नेचर के। तो फॉर द फ्यू टाइम्स आप ऐसे रेजिस्ट करते हो, नहीं है मन, रेजिस्ट करोगे, कुछ कुछ चीज़ें करोगे, बट सम हाउ ना नेचर विल टेल यू कि यार तू जाके देख ले एक बार। एंड आप जाते हो, मानो या ना मानो, आप में से बहुतों के साथ हुआ होगा, आपका जो मेन नेचर है ना, उसके खिलाफ या फिर उसका जस्ट अपोजिट वहाँ नेचर आपको लेके जाता है किसी एक XYZ पर्सन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें होनी चालू हुई, मैंने सोशल ग्रुप्स में इंटरैक्ट किया, मैं ग्रुप्स के अंदर एक्टिव हो गया एंड मैं वहाँ पे अपनी राय भी रखने लगा। एंड ऐसा होता है ना कि भाई इन भैया के पास डोमिनेंस है, तो ये वो डोमिनेंस मेरे पे पास ऑन करेंगे। ठीक है, एक वो सिंपल सा नियम होता है ऑथोरिटी का। तो अब क्या हुआ ना, 100 लोगों का ग्रुप है, बंदे मेरी भी बात सुन रहे, क्यों, अब इन्फ्लुएंस आ गया है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ठीक है, अब मैं डोमिनेंस मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को वो चीज़ आ गई है एक्चुअली में, आई हैव लर्न दोज थिंग्स। ठीक है, मेरे को दुकानों पे जाकर मोल भाव करना आ गया है। मैं उन भैया के साथ दुकानों पे जाता था, मेरे को कोई बोलता है यार ये जो पानी की बॉटल है, ये ऑलमोस्ट होगी 300 रुपये की, सपोज करते हैं 300 रुपये की बॉटल है। आई वॉज लाइक ठीक है, ये ले लो 300 रुपये। उन्होंने कहा रुक जा भाई, तेरे को इतनी की जल्दी है, तो इसका भाव तोड़वाएंगे। तो भाव तोड़वाते, लाइक उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। इट्स लाइक मीठा बोल के चाटा मारना, ठीक है, मिश्री में लपेट के देना, ये मेरा कुछ का टर्म है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कई सारे मोमेंट्स होते हैं ना जहाँ पे आप किसी को बहुत डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं पाओगे, तो थोड़ी मिठास के साथ में एक हल्का सा ना सब प्यारा सा चाटा भी ज़रूरी होता है। सो दैट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम देम। मेरे को कुछ पूछता था कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे की जाएगी, आई वॉज लाइक ठीक है भाई ये ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने कहा यार तू इतना फ्री होके कैसे काम कर रहा है, तेरे खुद के 17 काम पड़े,
तू इस बंदे के लिए फ्री होके क्यों कर रहा है? लाइक द रियलिटी चेक वो मेरे को दिया करते थे ये सारी चीज़ें। एंड इससे पहले भी मैंने कई सारी स्टोरियाँ शेयर की जिनको मैंने प्राइवेट कर दिया है। तो उन स्टोरीज़ के अंदर भी इन भैया का जिक्र है, जिनको पुराने जो लोग हैं जिन्होंने मेरे सुना है कुछ भी जीवन का, उन लोगों को ये चीज़ पता है। फिर ना ऐसा पॉइंट आता है कि यार आपको लगता है यार 1-2 साल हो गए, अब जाके कुछ ना कुछ ऐसा बीच में ना दरार से आने लग गई, क्योंकि तुमने कुछ बातें अपनी मन में दबाई होगी। ठीक है, मन में जितना आप घोलोगे ना विष को, उतना घुलता है और उतना ही गाढ़ा होता है। ठीक है, चाय को जितनी देर ऐसा फूल पे रखोगे ना भाई, बहुत गाढ़ी हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट तक तो मज़ा आएगा पर उसके बाद में वो जल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंडशिप्स आर लाइक जहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा छुपा के चलते हैं, पर वहाँ पे सब कुछ बोल देना होता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा बोल देना हो। अब वो भैया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको कुछ नहीं लग रहा तो वो बोल देंगे। आई वॉज लाइक मैं काफ़ी शाय टाइप का बंदा हूँ, आपने कुछ गलत किया या मेरे को आपका कुछ बोला हुआ गलत लग गया तो शायद मैं अंदर ही रख लूँगा। ठीक है, दिस इज़ माई नेचर, तो मैं वही चीज़ किया करता था यहाँ। ठीक है, इन भैया के ऊपर एक टाइम पे कई सारे केसेस हैं, लाइक हिट लिस्ट में आने के लिए होता है। साउथ की मूवीज देखिए कैसे गुंडा शरीफ हो जाता है, सिमिलर सी स्टोरी है। बंदा संख्या बल लेके आएगा, बंदे में बोलने का है, बंदे के पास पूरा सर्कल है अपना अच्छा खासा। तो इट वॉज लाइक मैं जब भी उनके साथ जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ भाई हर तीसरा बंदा हाई कर रहा है, हर दूसरा बंदा हाई कर रहा है। ये बंदा अभी मिला था, इसको तो मैं दूर से जानता हूँ, ये तो मेरे दोस्त के दोस्त का दोस्त है और ये इनका भी दोस्त है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो नेचर ना आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाना आता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको वो सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज नेचर विल गिव यू अनदर लेसन उस चीज़ को सिखाने के लिए। सो यू हैव टू टेक दैट लेसन। ठीक है, मेरा थोड़ा सा एक है कि शायद मैं ना कुछ बातों को ऐसा अंदर रख देता हूँ काफ़ी लंबे टाइम के लिए। लाइक उनकी कहीं भी बात मेरे को चुप गई, मैंने 3 महीने अंदर रख दी तो बैठी 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 ना विश बन गई। ठीक है, अभी देखो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज इसमें से, ठीक है, तो ऐसा विश बनने लग गई उसके अंदर। विश मतलब पॉइजन। ठीक है, विश बनने लग गई। तो जिस दिन वो बात बाहर आई ना, वो थोड़ी फूट के आई एंड उस टाइम तक ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे नोक जोक चल रहे थे बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने कोई बात अंदर रख दी तो वो ओवरऑल ना कंपाउंड करती जाती है चीज़, फिर उसी के ऊपर और जाता जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, वो इन मन की बातों के लिए बहुत अच्छा अप्लाई करता है। तुम मन में अच्छी अच्छी बातें चलाओ, स्नोबॉल होकर बड़ी हो जाएगी। तुम बुरी बुरी बातें चलाओ, वो बड़ी होकर बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाएगी। इफ़ एनी वन वेंट थ्रू द सेम थिंग, ठीक है, आप अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने आपको उन सारी चीज़ों के लिए पुश किया हो। लाइक आप इंट्रोवर्ट हो, आपको एक्सट्रोवर्ट ग्रुप्स में लेके गया, आप काफ़ी शाय हो तो आपको बोलने वाले ग्रुप्स में लेके गया, हमेशा आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाया होगा। बिकॉज नेचर हैज़ टू टीच यू समथिंग। ठीक है, इसी चीज़ पे मैंने ये कुछ तो लिखा था बहुत बढ़िया से, आप सुन के जा सकते हो और अपने एक्सपीरियंसेस ना बता दो कमेंट्स में। ठीक है, इतना पता नहीं चलता किसको कौन कहाँ किस कोने से कहाँ दिख रहा है, कौन लिख रहा है। इट इज़ जस्ट शेयरिंग योर इमोशंस, अपना बस दिल खोल के तुम कुछ लिख रहे हो। सो कुछ तो स्टोरी आप लोगों की भी होगी। ठीक है, तो मेरी वाली स्टोरी और आपकी वाली स्टोरी, ठीक है, मैं मेरी वाली साइड का बताना चाहता हूँ मैंने उस चीज़ से क्या सीखा है। आप लोग अपना अपना कमेंट में एक्सपीरियंस के साथ में ना लर्निंग्स दे सकते हो, ताकि कल को जब भी कोई इसको पढ़े या शायद कल को आज से 4 साल बाद कोई लाइक करेगा ना कोई बंदा, तो लगेगा कि यार ठीक है कुछ मैंने शेयर किया था वो मेरे को आज लग रहा है और उस टाइम मज़ा आएगा पढ़ते हुए। मतलब आज अगर आप कुछ बचपन का जाके देखोगे ना लिखा हुआ तो मज़ा आएगा, क्रिंज भी लग सकता है लेकिन मज़ा भी आएगा एट द सेम एंड। सो कभी भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले एक्सेप्ट इट, लेट गो। जो हो गया तो हो गया ना, अब उसके पीछे बैठ के बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, पर जो नेचर को जो सिखाना था वो एटलीस्ट आप सीख के इम्प्लीमेंट कर दो। दैट इज़ वन थिंग। आप किसी बंदों से लेट गो नहीं हो रहा होगा। हाउ टू लेट गो समवन जो आपकी लाइफ से जा चुका है, इट कुड बी एनीवन। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, एनीवन कैन फॉलो, और बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले कुछ टाइम हो जाना चाहिए आपको, लाइक ठीक है आपका थोड़ा मेंटल स्पेस क्लियर हो जाए। एक्सेप्ट इट, पूरे दिल से पूरे श्रद्धा भाव से एक्सेप्ट करना है और उसके बाद उस बंदे को माफ़ करना है। एंड द वन थिंग यू कैन डू, क्या कर सकते हो, बेसिकली फूल ले सकते हो हाथ में, पानी ले सकते हो, कुछ मिठाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, हाथ में लेना है। ठीक है, एंड इस यूनिवर्स से कहना है, ठीक है, भगवान से कहना है, अपने दिल से कहना है कि हे यूनिवर्स या फिर हे भगवान, हे मेरे दिल, तीनों से कह सकते हो। कोई किसी और देवता को मानता है, किसी और रिलीजन को मानता है तो उसका कह सकता है। हाथ में लेके ना ऐसा पूरा पानी वानी फूल वगैरह दोनों हाथ में, एक हाथ में आपकी इच्छा है, लेके सिंपली उस बंदे का नाम लो। वॉट एवर हैपन्स उसके लिए मैं खुद को और तुझको पूरी तरीके से माफ़ करता हूँ। तो मुझे जो भी सिखाना आया दैट आई एक्सेप्ट। अब मैं तुझे जाने देता हूँ, अपना कर्म बंधन यहीं तक था, तो आज मैं इस यूनिवर्स के सामने तुझे माफ़ करता हूँ। यूनिवर्स को कहता हूँ ये कर्म यहीं पे बंद करे, ये चीज़ यहीं पे बंद करे एंड लेट गो ऑफ दैट। सेम वे में ना घर पे ही अपने ऐसा पानी छोड़ सकता है, जल ऐसा हाथ से बस नीचे ज़मीन पे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है।
और ये तुम अगर किसी वाटर बॉडी के पास जाके करोगे, जैसे आपके शहर में हो सकता है कोई गार्डन हो जहाँ पे कुछ लेक हो, कुछ छोटा सा पॉन्ड हो, ठीक है, कोई तालाब हो, वहाँ जाके कर सकते हो, बहुत सही चीज़ है। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक तरीका था जिसकी वजह से आप किसी भी बंदे को या बंदी को लेट गो कर सकते हो अपने लाइफ से, एंड दैट वुड बी ईजी। तो अपने अपने हार्ट्स खोल के रख देना भाई कमेंट सेक्शन में। और यही था आज के वीडियो के लिए। दिस इज़ द डे 19, और ठीक है, इसके अंदर मैं बेसिकली मेरी लर्निंग से शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने जो भी टास्क अकॉम्प्लिश किए, संकल्प चल रहा है क्या दिन का, कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक यू।